स्टूडेंट्स, मैं बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से डॉक्टर उमा शर्मा एमकॉम फाइनल एबीएसटी में चल रहे पेपर OP6 पोस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिटिंग। इसके अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है समकक्ष सहकर्मी की समीक्षा, पीयर रिव्यू। अभी पिछले लेक्चर में हमने पीयर रिव्यू के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल की थी। आगे हम पढ़ रहे हैं सहकर्मी की समीक्षा के कथन का लक्ष्य समीक्षा के क्षेत्र को विगत 3 वर्षों में सीमित करना है। ये जो समीक्षा की जा रही है उसके विगत 3 वर्षों का अध्ययन करना है, क्योंकि इससे उस व्यावसायिक इकाई में अपनाई गई प्रक्रियाओं के संबंध में यह ज्ञात हो जाएगा कि उनमें दृढ़ एकरूपता है या कोई विचलन है। एक व्यावसायिक इकाई से तात्पर्य है व्यवसाय में लगे सदस्य जो चाहे अकेले अलग अलग व्यवसाय कर रहे हों अथवा चार्टेड अकाउंटेंट की एक फर्म के रूप में। सहकर्मी की समीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया सत्यापन सेवाओं की ओर निर्दिष्ट है, जिसका उपयोग अंकेक्षण सेवाओं के रूप में भी किया जा सकता है। व्यावसायिक इकाई का सत्यापन कार्य या इसका अंकेक्षण कार्य सहकर्मी की समीक्षा के अंतर्गत सत्यापन सेवाओं में वित्तीय लेन देनों, पुस्तकों, खातों या रिकॉर्ड का अंकेक्षण या जांच करना और वित्तीय लेखांकन और संबंधित विवरण पत्रों का सत्यापन या प्रमाणीकरण सम्मिलित है। सत्यापन सेवाओं पद में भी वे सभी सेवाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे आंतरिक अंकेक्षण, समवर्ती अंकेक्षण आदि, जिनमें उपयोगकर्ताओं के लिए किसी प्रकार के आश्वासन के तत्व का प्रावधान रहता है। विशेष रूप से सेवाएं जो सत्यापन सेवाओं के क्षेत्र के बाहर रखी गई हैं, वे हैं प्रबंधन को सलाहकार संबंधी सभी अनुबंध, अधिकारियों के समक्ष अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करना, टैक्स रिटर्न तैयार करना और टैक्स संबंधी सलाह देना, संकलन सेवाएं, साक्ष्य देना या प्रमाणित करना और तथ्यों पर आधारित विशेषज्ञ की राय देना। यह ध्यान रहे कि कार्यालय की प्रणाली और प्रक्रियाओं और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम की समीक्षा करते समय समीक्षक को उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है जो निष्पादित सत्यापन सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं। ये जो निष्पादित सत्यापन सेवाओं को प्रभावित कर रहे हैं, समीक्षक के लिए ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे तकनीकी, नैतिक और व्यावसायिक मानकों की अनुपालना के संदर्भ में समीक्षा के क्षेत्र को समझ ले। समकक्ष सहकर्मी समीक्षा बोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने मार्च 2002 में सत्यापन कार्य में लगे हुए व्यवसायी सदस्यों की सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने और उसमें सुधार करने के लिए समकक्ष सहकर्मी समीक्षा बोर्ड का गठन किया था। मतलब ये समीक्षा बोर्ड का गठन इसलिए किया गया था कि सत्यापन कार्य में लगे व्यवसायी सदस्यों की सेवाओं को गुणवत्ता बनाए रखने और उनमें सुधार करने के लिए बोर्ड में अधिकतम 12 सदस्य परिषद द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें कम से कम 9 परिषद के सदस्यों में से होंगे। एक बोर्ड के शेष सदस्यों का चयन बाहरी संस्थाओं
और बाहरी संस्थाओं और उच्च सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले प्रमुख व्यक्तियों, जिनमें भूतपूर्व लोक सेवक हो सकता है, नियामक अधिकारी बैंक का अधिकारी, व्यवसायी, चार्टेड अकाउंटेंट, सुरक्षा उद्योग के अधिकारी, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और व्यावसायिक प्रबंध संचालक सम्मिलित होंगे में से किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति यथासंभव चार्टेड अकाउंटेंट होंगे। यदि वे इंस्टीट्यूट के सदस्य हैं तो इन्हें बोर्ड के सेवरत सदस्य माना जाएगा, अन्यथा इन्हें बोर्ड में विशेष आमंत्रित सदस्य माना जाएगा। सहकर्मी समीक्षा बोर्ड का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष परिषद द्वारा परिषद के सदस्यों में से नियुक्त किए जाते हैं। बोर्ड में परिषद के सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के पास व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। एक सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष या परिषद द्वारा निर्धारित कोई अवधि होगी। बोर्ड में आकस्मिक रिक्तियों परिषद के द्वारा भरी जाएंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति या नैतिक मानकों पर समिति के सदस्य सहकर्मी समीक्षा बोर्ड के भी सदस्य नहीं बन सकेंगे। समीक्षक की योग्यताएं। सहकर्मी समीक्षा बोर्ड समीक्षकों का एक पैनल बनाकर रखेगा। पैनल का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का सदस्य होना आवश्यक है। ये आवश्यक है कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का सदस्य हो। वह अंकेक्षण का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। से वर्तमान में सत्यापन सेवा अनुबंध के व्यवसाय में सक्रिय होना चाहिए और दे समीक्षा की गई फर्म या उसके भागीदारों या कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का दायित्व या झगड़ा या निहित स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। आगे और जानकारी हासिल करेंगे। आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करती हूँ।